नमस्कार साथियों, मैं आज आया हूँ बोटाद जिला है, बोटाद जिला में बेला गांव में जयप्रकाश जी पटेल के यहाँ इनके फार्म पर आया हूँ। इन्होंने अभी ये नीलगिरी के भी पौधे लगाए हुए हैं और नीलगिरी के साथ में अभी इन्होंने महीना भर हुआ है इन्होंने मोरिंगा लगाया है, सहजन लगाया है। तो एक बार मैं दिखा, सहजन के जो पौधे बहुत छोटे हैं और छोटे पौधे हैं जो देखने में, एक बार अभी इनको महीना हुआ है और एक महीने के साथ साथ में अभी क्या पानी ज़्यादा हुआ था इसमें, उसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया है। बाढ़ जैसा इसमें इनके खेत में था, तो अभी पानी निकला है जस्ट, तो अब पौधे वापस ग्रोथ करेंगे। जैसे आपको दिख रहे हैं ये पौधे हैं, ये भी है। और ये क्या डिस्टेंस में लगाया है? ये 8x2। चलिए मैं जयप्रकाश जी से बात करवा देता हूँ। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, फाइन। तो हम राजस्थान से आपके फार्म को विजिट करने के लिए आए हैं। आजी। और आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये पौधे आपके कितने बीघे में है और कितने पौधे हैं? 64 बीघे में है। 64 बीघे में है, हाँ। यानी कि 64 बीघे में है। हाँ। और टोटल कितने पौधे होंगे? टोटल अभी जो बच गए हैं हाँ। वो 22,000 पौधे बचे हैं। अच्छा, बाकी के? बाकी बाढ़ में चले गए। अच्छा, बाढ़ की वजह से चले बाढ़ गए। बहुत आई थी इस बार, 2 डैम का पानी छोड़ा। अच्छा। और दोनों डैम का पानी हमारी जमीन में से ही जाता है, जी। तो उसमें से 30-35 बीघे में से पूरे पौधे चले गए। अच्छा, ठीक है। अभी जो आपके पास में 20 से 22,000 पौधे बचे हैं, तो 22,000 पौधे अब जैसे आपके ये बड़े हो जाएंगे उसके बाद में बाढ़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद? नहीं, बाद में उसे बाढ़ कभी नहीं लड़ेगी। हमने जब लगाया था हाँ तो कोई बीज वैसे ही पड़ा था और कोई बीज अंकुरित ही हुआ था, उसी वक्त पानी आया तो अच्छा। सब लेके चला गया। एक बार जमीन में आधा फुट मूल चले जाने के बाद बाढ़ उसे कुछ नहीं कर सकती। जी जी, बहुत अच्छा। अब मैं आपको ये वैरायटी के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये वैरायटी कौन सी है? PKM। अच्छा, इसमें आप पत्तियां ही लेना चाहोगे? पत्तियां सिर्फ पत्ती PKM1। PKM1 है और इसमें पत्तियां ही आप लेना है आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप नंदीराज FPO से क्या चाहते हैं? बस उसकी एग्रीमेंट हो जाए आपसे? का चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये जयप्रकाश जी है और आप पिछले वीडियो में आपने भंवरा राम जी ढाका को भी आपने सुना होगा, तो इनको भी मैं ये फार्म विजिट करवाने के लिए साथ में लेके आया हूँ। और साथ में इधर नरसी राम जी चौधरी है। ये जयप्रकाश जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो पौधा है ये 1 महीने का है, तो अगले आने वाले महीने में ये कितना हो सकता है? ये हो जाएगा 3 फुट का। 3 फुट का हो जाएगा? का पूरा 2.5 महीने में हो जाएगा। और आप 6 महीने में कटिंग शुरू कर दोगे? नहीं, 2.5 महीने में पहला कटिंग आ जाएगा। अच्छा, आप पहला कटिंग है वो 2.5 महीने में कर दोगे? बाद में 2 महीने, 2.25 महीने में हर कटिंग आएगा। और 12 महीने में 6 कटिंग आएगा। और आपके अंदाज से इसका जो एक है, आप 3 महीने में या 2 महीने में अगर कटिंग ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 3 महीने में लिया कटिंग, तो कितना वजन बैठ सकता है एक पौधे पर अंदाज से? तो कुछ वजन नहीं बैठेगा। फिर भी कितना अंदाज से? मैं मानता हूँ 50 से 60 ग्राम बैठेगा। जी जी, बस इसलिए हाँ, एक ही पौधा है। हाँ, जब मैं कटिंग करूंगा तो एक में से 3 से 4 होगा जी। और जब 12 महीना पूरा होगा, 1 साल पूरी होगी ना जी, बाद में एक पौधा 2 किलो से 2.5 किलो सूखी पत्ती देगा। जी जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने मेरे पहले खेत पर 60 पौधे लगाए थे 1 साल पहले, और उसका प्रयोग किया है मैंने। उसकी पत्ती निकाल कर हाजिर में मेरे पास पत्ती है जी। और नीमच मंडी जाकर मैं बेच आया हूँ। जी जी। अच्छा, आपने एक्सपोर्ट के लिए भी तैयारी कर रखी है? USA के भी आपने? जाने वाला हूँ US के, उसके लिए ही। जी जी, आपने वीजा भी तैयार करवा लिया है? इसलिए कि ये मेरी जो जमीन है ना, भारत आजाद हुआ तब से आज तक इसमें एक बूंद केमिकल नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसमें एक बार हल नहीं चला। ये जमीन पूरी जंगली खेती है, आप देख सकते हो इसमें। अच्छा, एक सबसे बढ़िया मॉडल है, पटेल साहब ने इसको जंगली मॉडल के तरीके से इसको किया है, तो आप देख लीजिए कितना अच्छा। नहीं, कोई रसायन नहीं, कोई रसायन खातर नहीं, सिर्फ काऊ का गोबर जी, उसका लिक्विड जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो बड़ा खड्डा किया है। आप कह रहे हैं कि गाय के गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करके आपने खेती की है। इसमें न तो आपने कभी ट्रैक्टर चलाया है, न कोई खाद दी है, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। जमीन जैसे थी वैसे ही रहने दी है। जहाँ खड्डा था वहाँ खड्डा, ढेर था वहाँ ढेर, उसको भी अच्छा नहीं किया है, समझो। ड्रिप लगाई है। जी जी, आपने सब जगह ड्रिप लगा रखी है। 64 एकड़ में। हाँ, देखिए 64 एकड़ है ये, और यहाँ से इनके तारबंदी भी की हुई है।
ताकि जो बाहर घूम रहे हैं वो पशु नहीं आए अंदर और फसल को ख़राब नहीं करे। बाकी देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से मॉडल तैयार किया हुआ है। और अभी इनके पास में और भी पौधे हैं, वो देखने जाएंगे, जो बड़े हैं वो भी देखने अभी जा रहे हैं हम। और ऑर्गेनिक खेती का इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीका बनाया है। ये खाद बना रहे हैं इस साइड में आप देखिए, जो लिक्विड खाद बना रहे हैं। इस खाद में गाय का गोबर है और गोबर के साथ में इन्होंने पानी डाला है। और क्या क्या डाला है इनसे अभी बात करते हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। जेपी सर, एक बार आप बताइए कि ये जो आपने खाद बनाई है, ये खाद आपने कैसे बनाई है, और बाकी किसान अगर कोई बनाना चाहे तो आप उनको विधि बताएं। ये 12 फुट गहरा खड्डा किया है जी, उसमें प्लास्टिक लगा दिया है। उसके अंदर 63 ट्रैक्टर गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, याद रखना, देसी गाय का गोबर डाला है। देसी गाय का गोबर, बिल्कुल। और पूरे खड्डे को पानी से भर दिया है जी। 1 महीना हुआ पानी से भरने के बाद अब उसका पानी, उसके अंदर 2 ड्रम लगाए हैं। अच्छा। ड्रम आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि दोनों पानी में डूब गए हैं। सामने किनारे पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, वो ड्रम है। अच्छा। उसके अंदर से एक नली निकलती है। ये जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, वो ड्रम है। उसके अंदर एक नली है। अच्छा। वो नली में और ड्रिप में जाएगा। जी 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 जी। वो पानी उसमें कपड़े में से आएगा, वो कचरा नहीं आएगा, उसमें शुद्ध पानी आएगा। अच्छा, उसमें आपने जो कपड़ा डाला हुआ है उससे छान जाली लगाई है, जाली। अच्छा, जाली लगाई। 4 पड़ लगाए है जाली के, 1 2 3 4। अच्छा। तो उसमें बिल्कुल कचरा नहीं आएगा। और उसके अंदर पाइप लगा है। जाएगा वो, उसके अंदर पाइप लगा है। हाँ, उसके अंदर पाइप वो पानी खींचेगा, शुद्ध अच्छा, पानी। अच्छा। उसमें वो कस आ गया, पूरा कस, किसका? गोबर का। गोबर का रस। वो जब इसको देंगे तब इसकी वृद्धि डबल होगी। इसमें आप कुछ बैक्टीरिया वगैरह डालते हैं? अभी कुछ नहीं डाला जी। अभी कुछ नहीं डाला। और अगर किसान को कुछ डालना है तो क्या डालें? बैक्टीरिया डाल सकते हैं। जब शुरू करना है उसके 8 दिन पहले बैक्टीरिया डाल सकते हैं, तो पानी में बैक्टीरिया चले जाएंगे। जी जी। और इसको आप कैसे ड्रिप से देते हैं? ड्रिप से, ड्रिप के अंदर। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो पानी के जो दोरिया में पानी जाता है उसमें भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पटेल साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बाल्टी से भी, और या अगर आप वो क्यारियों से भी आप पानी दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 63 ट्रैक्टर डाले हैं। हाँ। ये 3 साल चलेगा जी। ये 64 बीघा मेरी जमीन है, उसमें 3 साल चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा। अच्छा, फिर भी कम नहीं होगा। 3 साल के लिए ये खाद है। 63 ट्रेलर 64 बीघा में 1 साल डालता तो दूसरे साल डालने की जरूरत पड़ती, लेकिन इसमें नहीं जरूरत पड़ती। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब किसानों को अगर किसी को इसके विषय में अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। ये आप देखिए, एक साइड से 3 ड्रिप डाल रखी है और हर ड्रिप के पास में पौधे हैं। इन्होंने अलग तरीके से लगाया है, डिस्टेंस भी बहुत कम रखी है और कम डिस्टेंस में 3 प्रकार की लाइनें की हुई है और 3 लाइनों के साथ में पौधे लगे हुए हैं। आप देखिए, छोटे छोटे जो पौधे दिख रहे हैं, ये जो सहजन के पौधे हैं आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। और बाढ़, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से काफ़ी पौधे हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन ये वापस लगा देंगे। इनको पता भी था कि बाढ़ आने वाली है, फिर भी इन्होंने लगाए हैं, क्योंकि जो पौधे निकल जाएंगे वो शुरू हो जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं बोटाद गांव में। अभी हम पीछे हमने जो मोरिंगा का फील्ड का विजिट किया है, वो मोरिंगा का फील्ड बेला गांव में था। बोटाद जिले में ही पड़ता है ये बेला गांव। और अब हम अगला विजिट के लिए जा रहे हैं बोटाद गांव में। बोटाद जो जिला है, उसी जिले का गांव है बोटाद, उसमें जा रहे हैं। वहाँ मोरिंगा की जो फसल है उसकी विजिट करने के लिए हम जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ जो बेला गांव में जो किसान हैं उनसे हमने एग्रीमेंट कर दिया, ये समझिए, और फाइनल हो गई है हमारी बात। और अब हम जा रहे हैं बोटाद, वहाँ भी हम एग्रीमेंट करेंगे, उनकी फसल देखेंगे। अगर उनका PKM1 क्वालिटी लगा हुआ है मोरिंगा तो हम उनका खरीदने का एग्रीमेंट कर लेंगे। दिल तो सारथ रोलो जी मूरख बाणो
है। तो यहाँ से काटेंगे, ये जमीन में जाएगी, बाहर समझ गए आप? दो रखनी है, दो काट रखनी, एक जमीन में डाल देना एक बार। आप देख लीजिए दोनों साइड से आगे भी जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो भी मोरिंगा है, वो भी सहजन है, इधर भी सहजन है, इधर भी जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ऊपर की साइड में वो भी सहजन है। आपका ये अब तना देख लीजिए कितना मोटा, कितना ज़बरदस्त, इस टाइम कितना ज़बरदस्त बना है। इन्होंने जो कटिंग का थोड़ा उस समय नहीं किया था, अगर कटिंग उस समय प्रॉपरली हो जाता, इतना बड़ा नहीं होता तो पत्तियां ज़्यादा आती। और ये पीछे वाला देख लीजिए, ये जो है ये भी 1 साल और 4 महीने का ही है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ये जो मोरिंगा अभी अपन देख रहे हैं, ये सहजन, ये कितना समय का है? 1 साल और 4 मास हुआ। अच्छा, 1 साल और 4 मास ही हुआ है। ये PKM 1 है ना? PKM 1 है जी, देख लीजिए आप कितना अच्छा, कितना जबरदस्त हुआ है। आप देख लीजिए इसकी अगर पत्तियां आप निकालोगे तो कितनी पत्तियां हो सकती है एक ही साल में। तो ऐसा हर खेत में होना संभव नहीं है, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट भी बढ़िया है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, इस कारण इनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं इस प्रकार का। ये पास में इनका ग्रास के बीच में लगाया है, नीचे से बुलेट ग्रास है, बीच में ये लगाया है। ये बुलेट ग्रास लगाई हुई है और ये सब मोरिंगा है। और इसमें मोरिंगा के कितने ये पेड़ लगे हुए हैं? ये 40 से 50 पेड़। ये 40 से 50 पेड़ ही लगे हुए हैं, साल भर, 1 साल और 4 महीने पहले के। आप देख लीजिए, इधर भी है, आगे भी है। ये पशुओं को खाने खिलाते हैं हम। अच्छा, इसका उपयोग आप पशुओं को खिलाने के लिए करते पशुओं को हैं? इसका पत्ता खिलाते हैं, इससे उसको कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है। आपको रिजल्ट दिखा उसका? अरे दूध में बहुत बढ़ोतरी होती है, दूध में बढ़ोतरी होती है। कोई केमिकल इतनी बढ़ोतरी नहीं कर सकता जी। आप समझ लो कि एक दिन में सुबह में 2 किलो और शाम को 2 किलो ये पत्ते खिला दो। आप जो खोल खिलाते हो 50% कर दो, फिर भी दूध बढ़ेगा। हाँ, 50% कम कर दो। खोल 50% कम करने का, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और पशु चाव से खाता है। हाँ, अच्छा भी लगता है पशु को। हाँ, इसकी फलियाँ, सूखी हुई फलियाँ दो। अभी मैं आपको दिखाता, सूखी फलियाँ दो, वो दूसरा खाना छोड़ देगी, सूखी फलियाँ खाएगी। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ये फार्म विजिट करके। तो चलिए फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे बार बार। तब तक के लिए, और अगला वीडियो आए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।